welcome, welcome, welcome. Thank you. So, it's very exciting because you've had a very interesting journey. The last film that you backed was Padman. Right. और ये film जो है, इसने socially of course लोगों को काफी जागृत किया एक बहुत ही खास topic के बारे में. और आज भी हम मिल रहे हैं एक बहुत ही खास, एक unique topic के बारे में. Absolutely. Okay. तो मुझे please बताइएगा. My first question is, what made you say yes to 102 Not Out? Welcome everybody. Firstly, when we heard the story from Umesh, we immediately kind of said that that's the film that we have to be a part of. At Sony, we've been kind of pursuing content that's not only kind of great content, but entertaining as well. And this film, along with what we've done with Padman, is one of those. This is particularly a special film because it talks about a father-son relationship, a parent-child relationship. And it's one of those unique films that you see almost once in a few years, which you can actually go with your family and watch. I'm particularly keen to kind of go and watch it with my mom, and my other family to kind of, to take them to the film as well. What also excited us about the fact, and the biggest thing about this film, is the fact that we've got legends like Amit ji and Rishi ji as part of this film. They're coming back together after 27 years. And let me tell you that this is the coolest, youngest father-son duo that you'll ever see on screen. So that's been our kind of reason why we've been involved with this project. Fabulous. और आपने कहा कि 27 साल बाद ये अजूबे जो हैं एक साथ जुड़ रहे हैं. So that is something that I'd love for us to see. Maybe if you want to watch the trailer. Yeah. We'd like to share the trailer with you. मुझे बताइएगा कि ये जो what we're most excited about. Okay, the fans. You brought them together, and thank you personally because it's, what do I say? 27 years, एक बहुत ही लंबा waiting period होता है दीवानों के लिए. तो ये 27 साल बाद आपने कैसे करके दिखाया, बताइए. वो एक्चुअली मैंने नहीं किया है, फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ. ये स्क्रिप्ट इतना ज़ोरदार था जो सौम्य भाई ने लिखा था. ये ओरिजिनली एक प्ले के ऊपर बेस्ड है, 102 नॉट आउट, जो सौम्य जोशी ने ही लिखा था और डायरेक्ट भी किया था प्ले. और बहुत ही बेहतरीन प्ले उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया था. तो मैंने एक बार अभिषेक से बात की थी कि यार अभिषेक, एक बार पापा से मिलना एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. जब भी हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तभी से हमारे दिमाग में था कि ये बहुत ही यूनिवर्सल, लोगों को अपील करे ऐसा सब्जेक्ट है. और ये कैरेक्टर्स अगर बच्चन साहब और चिंटू जी करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा. तो मैंने अभिषेक से पहले बात की. अभिषेक ने छोटी सी 10 मिनट के लिए याद मिल सकेंगे ऐसा कुछ था. और मैं बच्चन साहब को मिलने गया और पहले एक तो ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है, बच्चन साहब को मिलना वही बहुत भाग्य की बात होती है. तो उनसे मिलने गया, थोड़ा नर्वस भी था और मैंने उनको कहानी सुनाई. और कहानी ऑलमोस्ट मैं जो पहला हुक था कि बाप जो है वो अपने बेटे को वृद्धाश्रम भेजना चाह रहा है, वो हुक पे ही बच्चन साहब ने बोला मैं ये फिल्म कर रहा हूँ. सो इतना इंटरेस्टिंग था. मैंने बोला नहीं सर, लेकिन आगे तो सुनिए. बोला वो आगे आप राइटर के साथ आइए और मुझे सुना दीजिए, मैं ये फिल्म करना चाह रहा हूँ. फिर आगे हमारी जर्नी बढ़ी और फिर बेटे के बारे में डिस्कशन हुआ कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो चिंटू जी की बात निकली. तो बच्चन साहब ने बोला ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया अगर ऋषि जी करे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उसमें भाई के रोल या दोस्त के रोल किए हैं. नसीब, कूली, अमर अकबर एंथनी, अजूबा, काफ़ी फिल्में उस तरह से. ये केमिस्ट्री फादर सन की बहुत खूब जमेगी. चिंटू जी के पास गया और चिंटू जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब ये हुक आया, चिंटू जी ने बोला ये मैं फिल्म कर रहा हूँ. तो ये बहुत ही एक्चुअली मेरे बहुत ही कहूँ ना कि बहुत भगवान मेरे पे मेहरबान है कि इतनी अच्छी खूबसूरत प्यारी जोड़ी मुझे मेरी फिल्म में काम करने के लिए आए और राजी हुए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. और आपके स्क्रिप्ट को बहुत बहुत शुक्रिया. फिर आज जिस कारण से हम मिले हैं वो है a very very magical word, and that word you gave us on Twitter, and that word is Badumba. Let's say it together. 1 2 3 Badumba. So Badumba के बारे में मुझे बताइए. ये फिल्म की जो शूटिंग थी उसका आखिरी दिन था जब हम लोग एक टेरेस पे शूट कर रहे थे. वहाँ बहुत उस दिन बारिश हो गई और हम लोगों को एक शेड के अंदर जाना पड़ा क्योंकि बारिश थी. और वहाँ पे बच्चन साहब को ये आइडिया आया कि यार मेरी और ऋषि जी की
जो भी फिल्में जो हुई है उसमें काफ़ी ऐसे गाने हुए हैं जैसे चल चल मेरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ या लंबू जी ठिंगू जी, इस तरह का एक गाना होना चाहिए। तो पहले मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि ऐसा करते कि वही गानों को लेके एक मेडली बनाए, पर बच्चन साहब केम अप विद आइडिया कि नहीं, क्यों नहीं हम लोग फ्रेश गाना करें। चिंटू जी ने भी यही बात कही कि एक फ्रेश गाना करेंगे तो ये नया एक ट्रेंड होगा और मज़ा आएगा। तो मैंने कहा कि बच्चन साहब इसमें फिल्म में तो गुंजाइश नहीं है, कैसे करेंगे। तो बच्चन साहब ने कहा कि मैं कंपोज करता हूँ गाना। मतलब क्या सर आप कंपोज करेंगे? वाह। तो वो इतना बड़ा ये हो गया कि यार कमाल है, मतलब इतना डेडिकेशन पैशन, और फिल्म में थ्रू आउट वो रहे थे तो उनको ये पूरा सब्जेक्ट इतना अंदर था कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गाना उन्होंने कंपोज किया, खुद गाया भी और चिंटू जी से भी गवाया। सो एक बहुत मज़े की बात है। और इसका मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर की पैशन के बारे में। दिन भर ये शूटिंग करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, कितना भी करेंगे, रात को रोज़ वो 11 बजे वो स्टूडियो पे जाते थे और सुबह 4-5 बजे तक वो स्टूडियो में ही रहते थे और ये गाना कंपोज करते थे। सो ये इतनी बड़ी बात है कि मतलब कभी कभी मैं बोलता था सर मैं आज नहीं आ रहा हूँ, आप जाओगे? हाँ हाँ तुम घर पे रहो, मैं आपको सुना दूंगा सुबह। मतलब इतना डेडिकेशन और पैशन देखा है इन लोगों में, मतलब बहुत सीखने मिला है फिल्म से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सॉन्ग। मैंने सिर्फ टीजर देखा है अब तक और इस टीजर ने आग लगा दी है पूरे शहर में, ओके पूरे हिंदुस्तान में। लोग एक्चुअली आउटसाइड ऑफ हिंदुस्तान ऑल्सो, अगर आप ट्विटर पर पूछेंगे तो केवल इस टीजर के स्टेप को लेकर आई हैव हैड पीपल कॉलिंग मी। सुबह को आज रेडियो शो पर लोगों ने मुझे फोन किया कहते हुए कि हैव यू डन द बडुम्बा स्टेप। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी गणेश जी, हाउ इज इट कोरियोग्राफिंग दीज लेजेंड्स टुगेदर? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं अमित जी और ऋषि जी के साथ गाना किया मैंने ये, और मैंने उनके साथ एज ए ग्रुप डांसर पीछे बैकग्राउंड में काम किया हूँ और उनको ये गाना मैंने कोरियोग्राफ किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये गाना बहुत ही सिंपल है, सिंपल से स्टेप्स है और इतने सिंपल रखे कि हर कोई बच्चे से लेके बूढ़े से इंसान उसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बोलने से अच्छा कि ये गाना आपको दिखाऊं, आप ये गाना देखिए तो आपको पता चले। बिल्कुल। हाय सर। ओके, आप सबकी तरफ से आई एम गोइंग टू डू दिस। Oh, sorry. अरे that was fun. Could you please hand over the mic to Mr. Bachchan? Yeah, he's got a lapel. That's great. Yeah. Firstly, हम सब की तरफ से मीडिया वाले and my EF right there back, this is for you from all of Hindustan. Mr. P, I'm going to ask you this question सबसे पहले. A man who is 102 years old, okay? A few of us, हम देख रहे थे, हमने कहा हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. What's the secret to staying that youthful? अभी 102 के तो हुए नहीं है। आपने कहा 102, वो फिल्म में 102 वर्ष का है। बट हमें लगा कि एक अच्छा सा गाना होना चाहिए। जी हाँ। और जैसे कि उमेश जी ने कहा, मुझे लगा कि एक हैप्पी सॉन्ग हम दोनों के बीच में होना चाहिए और उसी समय इसको कंपोज किया और कर दिया। बड़ी मुश्किल हुई, ये भाई साहब जो हैं छोड़ते नहीं कि और कष्ट हुआ, लेकिन अब जनता के सामने रख दिया, देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया. Big hand once again, ladies and gentlemen. Thank you. Mr. Kapoor, of course, I want to ask you this question, which is, आपने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, you have some of the best songs that Hindi cinema has with you on the screen. आपने एक बार कहा था कि lip syncing जो है, वो आपको थोड़ा सा, you used to find that challenging. How challenging was it to actually sing for the very first time? एक तो ये थोड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं अमित जी एज यूजुअल। आपको पता है कि ये इन्होंने, जैसे मुमेश ने कहा कि गाना पूरा इन्होंने बैठाया मतलब उन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक अरेंज किया है, और अभी भी जब हम देख रहे थे तो इमीडिएटली वो उन्होंने डाटा डायरेक्टर को कि भाई देखो वो म्यूजिक में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं आया, ये नहीं आया। सो दिस शोज हिज पैशन, दिस शोज हिज आदमी की अभी भी वो छोड़ नहीं रहे थे गाने को।
तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी इनके साथ, मेरी जुर्रत कि मैं इनके साथ गाना मैंने गाया है. But I immensely enjoyed it, and I presume that you will also like. We have seen the song; they will all like it. Thank you so much. A big hand, ladies and gentlemen. Please put your hands together for the word of the day, which is Badumba. All right, अब मैं बुलाना चाहूँगी इस मंच पर उमेश जी, विवेक जी, and Jimit. Could you please join us on the stage? Hi, welcome. Soumya, could I please request you to join us on the stage? जिसका मुझे था इंतजार. Ladies and gentlemen, could we please have the Q&A from the audience, from the media members, to begin after a second of photographs, please? Check. हाँ, अमित जी, एक दो मूवमेंट था वो ठीक से डाला नहीं है. बच्चन Yes. साहब, बच्चन साहब, कपूर साहब, बहुत बेहतरीन सा गाना है एंड मजा आ गया देख करके. मेरा नाम आलोक है. जी जी. सर, सवाल है कि पहली दफे कब आपने बडुम्बा लिखा था, कुछ याद आता है आज के दिन? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर. जी. ये बस ऐसे ही मन में आ गया ऐसा शब्द. कभी उल्लास हुआ, कभी किसी ने कुछ अच्छी बात की, या कुछ भारत ने मैच जीत लिया, क्रिकेट गेम जीत लिया, तो ऐसा लगा कि ये एक शब्द बस ऐसे ही मुंह से अनचित्ते निकल गया. बार बार मैं डालता गया, इसी तरह. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन में या अलग अलग इवेंट्स पे तो आप मिलते You want the हैं. mic? हाँ सर, माइक की आवाज नहीं आ रही है. ये आ रही है. ये सही है. तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे ही कभी कभी खुशी का मौका हो या कुछ, कई बार मैं जानना चाह रहा था कि ये जब खुशी होती है तो बहुत से लोग लिखते हैं ये वर्ड कहाँ से आया. अभी कोई बता नहीं पाया मुझे. या वाव, ये वाव वर्ड भी कैसे बना. तो मैंने सोचा कि एक अपना ही शब्द बना देते हैं, बडुम्बा. आइंदा यही इस्तेमाल होगा. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन इवेंट्स पे तो मुलाकात होती होगी, पारिवारिक रिश्ते भी हैं. जब इस बार 102 के लिए मुलाकात हुई सेट पर, तो वो क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद, और ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई, और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे. आज इस बात को मैं बहुत फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ 44 साल से काम कर रहा हूँ. 44 years बैक हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना. वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी, और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश और जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये वो शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसे ही वाली बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है. तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन है ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन. तो जैसे कि आपने देखा वैसे दैट इज व्हाट इट इज. उमेश जी, कहानी के बारे में तो आपने जिक्र किया जब आप बच्चन साहब को सुनाने गए या कपूर साहब को, लेकिन डायरेक्शन के दौरान कभी कोई प्रेशर लगा? नहीं, प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों का जो तजुर्बा था वो मुझे काम आया. इनफैक्ट दे मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन द फर्स्ट डे ओनली कि ऐसा कभी उन्होंने महसूस नहीं करने दिया कि यार हमने इतनी फिल्में की है, आप पहली बार हो, ऐसा कभी नहीं जताया. इनफैक्ट हम लोग ने काफ़ी हंसते खेलते पूरी फिल्म फिनिश की है. यस. मिस्टर विवेक, आजकल चाइना में, रशिया में फिल्म रिलीज करने का काफ़ी दौर चल रहा है. किस तरीके से इस फिल्म को आप वहाँ ले जाएंगे या ले जाने का प्लान है? डेफिनेटली प्लान है हमारा. कोशिश अभी ऑलरेडी शुरू कर दी है हमने. वी बिलीव दैट ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ एब्सोल्युटली एप्ट फॉर ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. And with what China is kind of doing as far as the acceptance of Hindi movies that is there right now, we definitely believe that there's an audience for this film there as well, and we've already started our efforts in that direction. And not only China, whether it's other markets like Japan, Korea, and other Asian markets where the sensibility of father-son relationships is as strong as this, we are kind of
looking at going there in a big way. We have a Chinaman in the film also, who is actually the influence of the film. Yeah, that's right. Bachchan sir, here. Straight. You can't see anybody. Just straight up there. Yes, your question, please. Sir, the Yeah, okay. tagline of the film is "Baap cool, beta old school." Real life में ऐसा कोई incident हुआ है जब you have been the cool father and Abhishek has been old school. ऐसा कोई incident share करना चाहेंगे? जी अभी तक नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए और अगर होने की गुंजाइश होगी तो हम होने भी नहीं देंगे. ऋषि सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो यू हैव बीन द कूलेस्ट फादर वो तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं. मैं बड़ा ओल्ड फैशन ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ. नो, ये बात मेरे साथ नहीं होती. बच्चन साहब यहाँ पे राइट में, आपके राइट में, लेफ्ट में Okay, that side. Thank you. जिस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं आपको इस गाने में, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है. कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? कौन पूछ रहा है? अच्छा, सॉरी. जिस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप मूव्स कर रहे हैं डांस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे. इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? तो शरीर है, उसके अंदर एनर्जी है, उसको ले आते हैं. और कहाँ से लाते हैं तो हमको नहीं मालूम. ये तो नहीं. Where do I bring it from? एक झूठ बोल रहे हैं. ये कैमरा जैसे चालू होता है ये कुछ और ही हो जाते हैं आदमी. ये होता है एक बड़ा टेंट के बल्ब जो है ये वैसा. नहीं, बट शी इज आस्किंग कि आप लाते कहाँ से हैं? बाजार में तो बिकती नहीं है और किसी दुकान में होगी तो हम उसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसके पास उत्तर नहीं है मेरे पास कि कहाँ से लाते हैं. एक्चुअली पैशन है, वो करवाता है सब. Hi, Rishi ji and Amit ji. How is it working with actors who are great in their own way? To your left, to your right, sorry. Okay. Yeah. Hi. Yeah. So how is it working with actors who are actually great? So does it actually enhance the entire performance and the film when you have great co-actors? You asking me? Both of you all. Okay. It's wonderful to be able to introduce Jimit here now, who's a huge success story, a very fine actor, and I think that you forgot to introduce him. But I believe that if my performance is something that you're appreciating, then it's due to my co-artist. If he does well, I look good, and whenever that has happened, it's always been the credit given to the co-artist, because if they don't perform well enough for your reactions to happen, then your reactions will go wrong. So I want to compliment Jimit as well as Chintu ji, because all our performances, whatever you may see, whether you like it or don't like it, is dependent upon how well they perform. Our performances are a reflection of their performance. And if you're appreciating mine or Chintu ji's or Jimit's performance, then their co-artists have been able to reflect their good performance and their capability to them. Rishi ji. वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए. कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है. ये इतने नेचुरल हैं, ये इतने. और जैसे इन्होंने कहा कि सह कलाकार जब ऐसे रिएक्ट करे तो वो हमारा काम आसान हो जाता है. मुझे याद है, आपको शायद याद हो, हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का, और उस गाने में पहला शॉट था. अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं, और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ, और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं, लगी भी है, शराब में भी धुत हैं, नहीं ज़्यादा हार्ट ब्रेक. तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ, मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था, तो अमित जी वॉज लाइक, इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं, बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे, तो मैंने रिहर्सल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ म्यूजिक पीस था, एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है, और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है. तो हाउ ही एक्चुअली इनैक्टेड दैट. और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था. वो टोपी जो मेरी गिर जाती तो वो टोपी वो
लेने जाते हैं तो वो टोपी टांग से लग जाती है तो वो आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था, कमल जी का था या मनमोहन जी का था, पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया was perfect, pitch perfect. उनकी टाइमिंग हर चीज़ इतने ब्रिलियंट थी. सो मैं ये इनके बारे में ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं और जो बहुत ये कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं ही. Sir, Mr. Bachchan and Mr. Kapoor, here to your right. Right here. Yeah. Thank you. Komal from Indian Express. My question is about how senior citizens are ignored in the society when it comes to jobs and social stratas, and they are a neglected strata in the society. And there are not too many films also made on senior citizens, or but 102 Not Out is one of them. So if you could talk about ageism that is practiced not only in India but all over the world. Ageism. He did Piku, he did Pink, they're all senior citizens. He played that character in those films. How can you say films are not being made on that? Not too many films actually. Well, there are not too many correct. people But like Amitabh Bachchan also in the industry. Yeah, but ageism does... yeah, but it's a valid question. Senior citizens are a very respectable society and a genre in our lives. If they're not there, we're not there. And yes, whenever we've tried to make films, we've tried to not only aggrandize their presence, but also give them a lot of dignity and respect. And I hope that through that, we're able to convey the message to the common man out in the audience. Thank you. Bachchan sir and Chintu sir here, towards your left. Here. Yeah. Bachchan sir, your character is full of life, who cherishes every moment. In real life, how were you as a kid? And Chintu sir, as a father, how was Raj Kapoor sir? Was he just like Mr. Bachchan, full of life? Him first. Anyone can answer. You wanted to ask me what? As a kid. As a kid, how I was? Were you like Rishi sir? Was His I character, on-screen character. Was I boring? अभी मैडम ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो जो उस ज़माने में मेरे साथ था वही बोल पाएंगे ना कि आपका चरित्र जो था वो बड़ा बोरिंग था. I don't know how I was as a kid. I hope that I was normal. मैं भी क्या कहूँ उस पे? Mr. Bachchan, Chintu ji, it's clear that there's great affection and great admiration for each other. I wanted to ask, when the two of you worked much more frequently back in the day when you were making films, the multi-starrer films, was there a healthy rivalry ever? And I mean that in the best way. You know, a healthy rivalry sometimes makes you work harder and really bring out the best in yourself. Was there ever a healthy rivalry when you were working more frequently, and was that there this time as well? The only rivalry that we profess to have is to make sure that the film does well. It doesn't matter who's doing better than you or worse than you, or whether you've been able to outsmart somebody or not. I think the end result of the film is what matters most. I was always, looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. You know, there was also Vinod Khanna in the films, we had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in our film, so he had a problem with him, that he took away the girl or whatever. So मैंने इनके साथ कभी वो never trespass that territory as far as that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं, और अब मेरे पिताजी भी हैं, तो मेरे साथ वो problem था ही नहीं. And we always worked as real, we just worked to our best, that's it. जी बच्चन साहब एंड ऋषि जी, रूना जी, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत मज़ा आया देखकर भी, बहुत एनर्जेटिक था. डांस की भी बात करूँगी, आपके डांसेस की, स्पेशली बच्चन साहब आपकी डांसेस की बहुत अलग स्टाइल रही है और शायद उसके नकलें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं. इस बार आप जुम्बा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नया स्टाइल है डांसिंग. ये कहें, हम क्या कहें? चलिए, यही करवाते हैं हमसे सब कुछ, और बहुत कष्ट होता है, और इनको बताते हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ मत करो, थोड़ा आराम से करवाना, लेकिन ये सुनते ही नहीं है, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं. एक बार जब
तय हो गया कि ऐसा ही करना है तो फिर करना पड़ता है। ये झूठ बोल रहे हैं अमित जी अच्छा एकदम। ये गाना करने से पहले मुझे काजू बादाम भेज देते हैं घर से, घर पे कि ये इसलिए भेजता हूँ ताकि आप हमारे ज़्यादा मेहनत न करवाएं। रिश्वत मिलती है आपको? ऑफ कोर्स अभी से नहीं, कई सालों से। मेजर साहब का सोना सोना गाना से लेके तब से लेकर गाना स्टार्ट होता है मेरे पास आता है तो पहले रेवड़ी आती है, काजू आता है, बादाम आता है कि भैया स्टेप थोड़े से नॉर्मल। लेकिन ये गाने के बारे में बताऊं कि बहुत ही एनर्जी था इसके जो स्टेप्स है, बहुत ही नॉर्मल से क्लैप का और जुम्बा का बहुत ही एनर्जी है। ऋषि जी और अमित जी ने बहुत ही मेहनत की, हम लोगों ने 3-4 दिन गाना किया और उसमें बहुत पावरफुल है मतलब गाना। इसे जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना अमित जी के पास जाके तो मैंने बोला अमित जी बहुत बड़ा गाना, ये बच्चे लोग यहाँ पे यंगस्टर्स को बहुत कैच करेंगे, और वैसे ही हुआ यहाँ पे। वेट ऑन योर लेफ्ट साइड बच्चन साहब एंड ऋषि जी, ऑन योर लेफ्ट साइड या सोहेल यहाँ पर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दो फिल्म एंड सॉन्ग्स सीम टू बी वेरी एंजॉयबल एक्चुअली, बहुत बधाई हो आप लोगों को। ऋषि जी ने जैसे बताया अभी नसीब के कुछ ऐसी पले हो गए जो क्वाइट यादगार थी, तो इस फिल्म में भी डेफिनेटली ऐसी बहुत से इंस्टेंसेस हो गए जो आप शेयर करना चाहोगे बोथ ऑफ यू ऑल एक्चुअली, कुछ ऐसे कोई पल? कुछ ऐसा था नहीं भाई साहब, हम लोग समय से पहुंच जाते थे और समय के बाद छोड़े जाते थे और बस यही था, और ज़्यादा उसमें परिवर्तन भी नहीं था। लोकेशन जो थी बड़ी लिमिटेड थी, जहाँ बोला जाता था वहाँ जाकर वो सीन्स वगैरह सब पहले से दिए हुए थे। 1-2 रिहर्सल के बाद हम लोग बच शुरू हो जाते थे। कभी कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला कि इस प्रश्न का आपको सही उत्तर दे पाए, ऐसा मौका नहीं आया। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे एक्चुअली, ये जो लुक था। ये सर ये प्रोस्थेटिक मेकअप जो होता है इसको 1.5-2 घंटे लगते हैं लगाने में और 1 घंटा लगता है उतारने में। तो भले ही हमको 6 बजे शाम को छोड़ दें, लेकिन घर हम 9 बजे पहुंचते हैं क्योंकि उसको लगाने में उतारने में तकलीफ होती है। बट आजकल देखिए जितने भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी हम दाद देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक सीख ली है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि जब हम उसको पहन लेते हैं तो वाकई में वृद्ध लगते हैं। और उनके मेकअप की वजह से हमारे परफॉर्मेंस में भी एक परिवर्तन आता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जब हम अपनी शक्ल देखते हैं कि हमारा बाल सफ़ेद हो गए हैं या गंजे हो गए हैं, वृद्धावस्था चेहरे पे आ गई है, उसे देख करके हमें भी कैरेक्टर में घुसने का मन करता है। अमित जी, मतलब फिल्म में आप पिताजी बने हैं और आपके बेटे हैं ये, लेकिन असल ज़िंदगी में जब मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऋषि जी ज़्यादा बच्चों की तरह होते हैं, ज़्यादा चुलबुले हैं, और आप ज़्यादा गंभीर होते हैं। आप जब बोलते हैं तो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, और ऋषि जी सारी बातें बता देते हैं कि कब किससे झगड़ा हुआ था या कब क्या हुआ था। आपको भी लगता है ऐसा? सर जीवन में संभल के चलें तो अच्छा है, बचे रहेंगे आप लोगों से। सर इस विषय पर चर्चा करने में हमें घिन आ रही है, इस विषय को मत उछालिए। It's terrible to even talk about it. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, we'll have to ask our friends of the media to actually just wrap up with the photographs for this moment. Yes. Last question. Yeah. Bachchan Saab. Mr. Padukone, I'm so sorry. Last question. Bachchan Saab, heartiest congratulations. You have proved to be a brilliant composer as well. I just wanted to check with you, was there any special reason that you have chosen to have the arrangements which have a Latin American flavor? It's brilliant. So I just wanted to check, was there any? Yeah, I just thought that we haven't heard a Latin American rhythm for quite some time. And so I thought maybe we could do something like this. It just becomes very invigorating when you hear a Latin rhythm. And there have been other moments when I've composed songs for the film, like in Bagban and in Kalia, and they were more or less pretty normal songs, or there's been soft songs which I have contributed to, but I thought that maybe a lively number
with a Caribbean or a kind of with a little bit of rumba and calypso in it would be very well. And it doesn't normally go with old people. I mean, you know, it's something that should be able to move older men to it. So that's why we has composed a calypso flavor. Yeah, that's right. Thank you, Mr. Padukone, and thank you, friends of the media, for your